हेलो एवरीवन, क्या आप भी ऐसे हैं जो हमेशा फ्यूचर की टेंशन लेते रहते हैं कि अचीव करना चाह रहा हूँ वो क्लियर होगा या नहीं। जैसे मैं करती थी, मैं कोई भी काम करती थी ना, कुछ भी एक्शन लेती थी अपने करियर को लेके या कुछ भी करती थी, तो मुझे उसका रिजल्ट का पहले से ही दिमाग में चलता रहता था, यार ये ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, अगर मैं ये करूँगी तो शायद ये हो जाएगा। मतलब उसका जो रिजल्ट है ना, जो उसका आउटकम है, वो मैं बहुत ही फटाफट चाहती थी। मतलब लगता था कि यार बहुत जल्दी से मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए। ठीक है। तो बट अब मुझे जैसे-जैसे लाइफ आगे थोड़ी बढ़ रही है, मुझे ये धीरे-धीरे समझ में आ रहा है। ओके, मैं स्टार्टिंग से आपको समझाती हूँ। उससे पहले आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो जी, आज मैं जैसे भगवद गीता रीड कर रही थी। मैंने अभी कुछ दिन पहले से ही भगवद गीता रीड करना स्टार्ट किया, पढ़ना शुरू किया है। तो मुझे उसमें एक पॉइंट ये समझ में आया पढ़ के, थोड़ा-सा अभी कंप्लीट नहीं किया है, जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक का मैं बता रही हूँ आपको। मुझे ये समझ में आया है कि अगर हमारा उसमें श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि आप अपना कर्म करते रहिए। मतलब जो आप आगे अपने फ्यूचर के लिए काम करना चाहते हैं या फिर अपने फ्यूचर के लिए जो बनना चाहते हैं, उसका कर्म उस पे एक्शन लीजिए, बट उसके आउटकम की चिंता मत करिए। अगर हम पेशेंसली अगर अपने एक्शंस ले रहे हैं, हम अच्छे से अपने काम को कर रहे हैं, ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं, अच्छी इंटेंशन के साथ अपने काम को कर रहे हैं, तो उसके आउटकम की चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कंटिन्यू अपने आउटकम्स की चिंता करते रहते हैं, कंटिन्यू ये सोचते रहते हैं यार इसका रिजल्ट आना ही चाहिए, इसका सपोज मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला और मैं एक वीडियो डालते ही मैं ये सोचती थी कि ये वायरल हो जाए, ये मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, जो कि कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसको बहुत ही इम्पेशेंसली हमेशा चेक करती रहती थी कि कहीं व्यूज़ कितने आए हैं, कंटिन्यू चेकिंग करना, कंटिन्यू उसके एनल की उसमें क्या कौन सी ऑडियंस देख रही है, कंटिन्यू मतलब मैं चेकिंग करती रहती थी। रिज़ल्ट यही होता है कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं किया, क्योंकि मैंने उसमें पेशेंस नहीं रखा। बट हम इस दुनिया में आए ही इसीलिए है ना, कि हम अपने लेसन्स को सीखें। हर एक सिचुएशन इसीलिए आती है हमारे पास, ताकि हम उससे एक लेसन सीखें। हमारी जो सोल है वो इस दुनिया में इसीलिए आई है ताकि हम लेसन सीखें। हमारे पास कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई खुशी आती है, कोई दुख आता है, तो इसीलिए आता है ताकि हम उससे कुछ ना कुछ लेसन सीखें। जब तक हम वो लेसन्स नहीं सीख लेते, तब तक हमारी जो जर्नी होती है, हमारा जो एक पॉइंट होता है, वो रिपीट करता रहता है। सपोज आज आप फेलियर हो रहे हो किसी चीज़ में, जब तक वो फेलियर आपको क्या सिखाना चाहता है आप नहीं सीखोगे, कंटिन्यू वो फेलियर आपके सामने आता रहेगा। बट अगर एक बार आपने लेसन ले लिया कि ये फेलियर मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, गॉड मुझे इससे क्या टीच करना चाह रहे हैं, क्या इससे मुझे समझाना चाह रहे हैं, वहीं पे आपका कर्मा स्टॉप हो जाएगा और वहीं से आपका प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं कुछ दिन पहले मैं महाभारत भी देख रही थी, जो स्टार प्लस पे आता था, आई थिंक 2013 में आता था। वो रिपीट दिखा रहा था जियो हॉटस्टार पे, तो मैं उसी को देख रही थी। तो उसमें भी मैंने देखा कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे थे, अर्जुन अपना गांडीव रख रहे थे नीचे कि मेरे सामने अपने हैं, मैं उन पे कैसे बाढ़ चलाऊं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये तुम्हारा कर्म है करना, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा युद्ध में, इसकी चिंता अगर तुम आज करोगे तो तुम आज भी अपना कर्म नहीं कर पाओगे। और श्री कृष्ण चाहते तो एक सेकंड में पूरा महाभारत खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को उसका कर्म करने दिया। कर्म करना अर्जुन का काम था, इसीलिए श्री कृष्ण ने उनको प्रेरित किया कि तुम अपना गांडीव उठाओ, अपना धनुष उठाओ और लड़ो। वही हमारा काम है कि हम अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उसको पाने के लिए कर्म करते रहें, एक्शन करते रहें। मिलेगा नहीं मिलेगा वो हमारे हाथ में नहीं है, और उसके लिए हमें पेशेंस भी रखना चाहिए। अगर इम्पेशेंटली हम सोचेंगे अरे यार नहीं मिल नहीं रहा है, छोड़ देते हैं, नहीं होगा। आपको पेशेंटली थोड़ा सा रुक के, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आती है गॉड पे ट्रस्ट। या तो आप भगवान को अगर मानते हो, उस यूनिवर्स को अगर मानते हो, तो वहाँ पे ट्रस्ट रखो कि वो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। अगर हो नहीं भी होगी वो चीज़, तो फिर भी वो आपके बेनिफिट के लिए होगी। लेकिन ये अगर आपको गॉड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान पे भरोसा नहीं करते, तो फिर उन्हें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हम भी तो उन्हीं की संतान है ना। हमें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ अपने मेहनत से।
मेरे कर्म इतने अच्छे हैं कि मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। बट ट्रस्ट आपका होना ही चाहिए, चाहे भगवान पे हो चाहे खुद पे हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।